देखो बेटा, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 6.3 टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लोकल मैक्सिमा, फाइंड द लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, इफ एनी, find the local maxima and local minima if any of the following functions। फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा हमारा, और यहाँ पे अगर ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगी तो उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा तो हम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू भी पता करेंगे। अगर ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता है तो हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हाँ देखो बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 2x। ठीक है, अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या लिखते हैं हम? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा उसके लिए क्या करते हैं हम? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं फॉर अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो एफ डैश एक्स 0 इट मीन्स 2x की वैल्यू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। ठीक, अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा ये? एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा। ये 2 क्या है बेटा? ये ग्रेटर देन 0 है। ये 2 क्या है? ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये लोकल मिनिमा है। क्या है? देयरफॉर फंक्शन इज लोकल मिनिमा। ये फंक्शन क्या है? लोकल मिनिमा। एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन क्या है? पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए क्या है? ये लोकल मिनिमा है। अब हमें क्या पता करना है? लोकल मिनिमम वैल्यू पता करना है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? फंक्शन पे वैल्यू पुट करना है। फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा था एफ ऑफ एक्स, तो क्या क्या पुट करना है वहां पे? 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन हमारा क्या है? लोकल मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्स वैल्यू क्या रखेंगे? फंक्शन पे 0 रखेंगे। तो फंक्शन कितना है? तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर कितना आएगा? 0। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। बोलो सर भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ इसका। जी हाँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, क्या करते हैं हम? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल करते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? ये है 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस माइनस 1। x की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस माइनस 1। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया मुझे। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा बेटा? ये सेकेंड डेरिवेटिव कितना आएगा? 6x आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास x की दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव वन है और एक नेगेटिव वन है।
तो केस फर्स्ट एट x इज इक्वल टू +1, ठीक है। इस पे चेक करो, तो यहाँ पे देखो f डबल डैश 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 6 इंटू 1, तो कितना आएगा 6, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 1 ये क्या होगा, मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1, यही तो होगा ना, लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा है ना, लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा दे रहा है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, f1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 कितना आएगा 3 है बेटा, यहाँ पे 3, तो ये आ गया 3, कितना आएगा -2, ठीक है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी, और किस पॉइंट पे ये लोकल मिनिमा है, एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और बेटा, हाँ, केस सेकेंड व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब x की वैल्यू -1 होगा तो क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे f डबल डैश -1 फंक्शन क्या है, f डबल डैश पे देखो फंक्शन क्या आ रहा है हमारा, f डबल डैश 6x² था, 6x, केवल 6x, तो 6 इंटू -1 क्या आएगा -6, ये क्या है, ये लेस देन 0 है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे लोकल मैक्सिमा है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कितनी, f-1 इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, -1 क्यूब -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, f-1 कितना हो जाएगा बेटा, -1, और यहाँ से +3 कितना आएगा 2, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक। हाँ देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन क्या है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स वेरी करता है 0 टू π/2, ठीक है, एक्स वेरी करेगा 0 से π/2 में, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे चेक करना है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, और अगर ये लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो हमें इसकी वैल्यू भी पता करनी है, ठीक है। चलो सेम वही प्रोसीजर जैसा हम लोगों ने अभी तक किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका कितना आएगा, h डैश x इज इक्वल टू कितना, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या लिखते हैं बेटा, h डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो कितना हो जाएगा, cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0, क्लियर है यहाँ तक बेटा, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख सकता हूँ, इसे मैं साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख सकता हूँ, या मैं इसे साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या मैं इसे टेन एक्स इज इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 की वैल्यू 10 में कितनी, 1 की वैल्यू 10 में कितनी बेटा, π/4, 10 π/4, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के प्लेस पे 10 π/4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, ये x की वैल्यू π/4 मिलेगी, तो क्या ये x इस रेंज में है, ठीक है, इसका मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हमारा क्या है, करेक्ट है, इसी रेंज में वेरी करने वाली वैल्यू हमें लेनी है,
तो ये जो π/4 है ये बिलोंग कर रही है किसमें, किस रेंज में क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। ठीक है, क्लियर है। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना हो जाएगा बेटा, बोलो। एच डैश एक्स कितना था, एच डैश एक्स कितना था बेटा, cos x माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का cos x। माइनस यहां से कॉमन कर लें तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस cos x। नेगेटिव आया है, ये क्या आया है, नेगेटिव। बट अभी वैल्यू पुट कर लें हम, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास है, एक्स की वैल्यू कितनी, π/4। तो यहाँ पे लिखेंगे एच डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/4। तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन π/4 प्लस कॉस π/4। ठीक बेटा, साइन π/4 और ये कॉस π/4। चलो बताओ यहाँ पे, माइनस साइन π/4 कितना, 1/√2, कॉस π/4 भी 1/√2 होगा। तो ये हो गया माइनस 2/√2। इसको रेशनलाइज कर लो तो कितना हो जाएगा, माइनस 2√2/2। ये कितना है बेटा, -√2। ये लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0। इट मीन्स एट x इज इक्वल टू π/4। ठीक है, एट x इज इक्वल टू π/4 इट हैज लोकल मैक्सिमा, इट हैज लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव आया है ना, तो इट हैज लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ π/4 इज इक्वल टू cos x, सॉरी साइन x प्लस cos x, साइन π/4 प्लस cos π/4। यही तो होगा, साइन π/4 प्लस cos π/4। देखो यहाँ पे बेटा, तो कितना हो जाएगा ये, साइन π/4 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, कितना आएगा, 2√2/2, ये आएगा √2। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, √2। ठीक है, और मैक्सिमा किस पॉइंट पे हुआ था, π/4 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4th पार्ट है बेटा। फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी, आल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू बिलोंग करती है 0 to 2π, 0 से 2π के बीच में एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ये फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन f dash x is equal to cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस साइन x, तो cos x प्लस साइन x हो जाएगा। ठीक है, और लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या कंडीशन लगाते हैं हम, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वैल्यू पता करने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या था, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस
cos x, क्लियर है? देन sin x बाई cos x इज इक्वल टू -1, sin x बाई cos x इज इक्वल टू -1। sin बाई cos को क्या बोलेंगे? sin बाई cos इज इक्वल टू tan x, ठीक है, इज इक्वल टू -1। देन tan x इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लिखा मैंने माइनस, और 1 की वैल्यू कितनी, इसको लिखेंगे हम tan पाई बाई 4, ठीक है। अब यहाँ से समझना है आपको ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें एंगल देखना है ध्यान से, अब यहाँ से आपको, ठीक है, x की वैल्यू को समझना है। x की वैल्यू वेरी करती है 0 से 2 पाई के बीच में, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो x की वैल्यू हमारे पास मिलेगी, ठीक है, वो कौन कौन सी मिलेगी जो 0 से 2 पाई के बीच में रहेगी। तो कोई जरूरी नहीं यहाँ पे सिंगल वैल्यू ही मिले, कई वैल्यूज हमें मिल सकती है जो 0 से 2 पाई के बीच वेरी करेगी tan x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको क्वाड्रेंट पता है ना, क्वाड्रेंट के बारे में जानते ही हो। अब यहाँ से समझते हैं, ये है बेटा tan x इज इक्वल टू, ये माइनस हटाना है आपको, ये माइनस हटाना है, ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखो मैं इसे tan माइनस पाई बाई 4 भी तो लिख सकता था, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता है ना कि tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है, तो अगर कहीं माइनस tan थीटा लिखा तो मैं इसको tan माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो tan माइनस पाई बाई 4 लिखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई बाई 4 आएगी, बोलो। तो क्या ये माइनस पाई बाई 4 यहाँ बिलोंग करेगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये निगेटिव आ रहा है, इट मीन्स x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 बिल्कुल नहीं होगी, x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 बिल्कुल नहीं होगी। हाँ तो देखो यहाँ पे, तो x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 नहीं हो सकती क्योंकि x हमारा वैरी करता है 0 से 2 पाई में, x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक। सेकेंड वैल्यू इसकी चेक करते हैं, tan x इज इक्वल टू, ठीक है, tan x इज इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस tan पाई बाई 4, ठीक है। और किस केस में tan पाई बाई 4 बन सकता है, इसको समझना है आपको, ठीक है। ये क्वाड्रेंट हो गया, वैल्यू आपकी बिल्कुल इतनी ही आनी चाहिए, ठीक है, tan पाई बाई 4 निगेटिव साइन में आनी, कहाँ पे हो सकती है बताओ, ठीक है। tan निगेटिव कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे tan 180 माइनस, सॉरी, अगर यहाँ पे हम tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिखो तो कितना होगा, ये tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है कितना, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा होता है। क्या ये बात आपको पता है ना, tan 180 माइनस थीटा को माइनस tan थीटा कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो क्या मैं इस माइनस tan पाई बाई 4 को tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ? अरे भाई ये इसी के तो बराबर हुआ, tan 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस tan थीटा माइनस tan पाई बाई 4 के इक्वल होगा। इसको जरा सॉल्व करके देखो कितना बनेगा, ये tan x इज इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 कितना, ये tan के साथ क्या आएगा, ये tan के साथ आएगा बेटा 3 पाई बाई 4, इट मींस x की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, 3 पाई बाई 4 मिलेगी, बोलो x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 मिलेगी। ये कितना हुआ अभी तक, 3 इंटू 45 कितना आएगा, 135 आएगा ना। हमें x 0 से लेकर 2 5 तक वैल्यू चेक करनी है, उसके बाद हमने मान लो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में चेक कर लिया, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बोलो tan जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब हम 180 के साथ नहीं लिख पाएंगे, लिख पाएंगे क्या, तो क्या यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, नहीं, यहाँ tan क्या होता है, निगेटिव होता है, यहाँ पे 2 पाई माइनस होता है ना,
तो अच्छा बताओ, क्या मैं इसे, इसमें दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक, हाँ इधर बता देता हूँ, हटा देता हूँ उसको। हाँ देखो यहाँ पे टेन नेगेटिव होता है, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे टेन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो टेन 2 पाई माइनस पाई/4 ये किसके इक्वल होगा, टेन 2 पाई माइनस पाई/4, टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो ये भी तो इक्वल है -10 पाई/4 के, ठीक है। और मेरे पास क्या था, -10 पाई/4 ही तो है, ठीक। तो -10 पाई/4 से एक वैल्यू मुझे -पाई/4 मिली, जो इस रेंज में बिलोंग नहीं करती है, इसे नहीं लेना है। ये आया x वैल्यू 3 पाई/4, जो 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करती है, मतलब एक x की वैल्यू मुझे 3 पाई/4 मिल रही है, ठीक है। ये -10 पाई/4 की एक वैल्यू मुझे मिल रही है 2 पाई माइनस पाई/4। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 7 पाई/4। तो ये जो -10 पाई/4 देख रहे हो, ठीक है, ये किसके इक्वल है, 7 पाई/4 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी बेटा, वो 7 पाई/4 भी तो होगी। तो क्या ये 7 पाई/4 क्या 2 पाई से कम नहीं है, अरे यहीं पे तो हो। क्या है, x लेस देन 2 पाई, तो ये वाली वैल्यू हमारी 2 पाई से लेस में ही तो आ रही है। इसका मतलब x वैल्यू 3 पाई/4 होगी और 7 पाई/4 होगी। यहाँ पे हमें इस रेंज में x की दो वैल्यू मिलेगी, एक 3 पाई/4 और दूसरी 7 पाई/4। समझे, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, ठीक। तो x की दो वैल्यू मिलती है मुझे। अब निकालेंगे हम लोग इसका सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अच्छा ठीक बेटा, तो इस रेंज में हमको x की दो वैल्यू मिलती है, एक 3 पाई/4, दूसरी 7 पाई/4। अब इस पे हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हम फर्स्ट डेरिवेटिव को, ठीक है, वन टाइम और डेरिवेट कर ले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार हम एक्स वैल्यू 3 पाई/4 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई/4, एफ डबल डैश 3 पाई/4 इज इक्वल टू माइनस साइन 3 पाई/4 प्लस कॉस 3 पाई/4, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब बताओ मुझे, ये जो 3 पाई/4 देख रहे हो, ये कितने के इक्वल है, बताओ, साइन 3 पाई/4 की वैल्यू बताओ। हाँ तुम्हें से पूछ रहा हूँ, साइन 3 पाई/4 की वैल्यू बताओ। ये साइन 135 है ना, तो साइन 135 को क्या मैं 180 माइनस 45 कहूँ, साइन 135 को 180 माइनस 45 कहूँ। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 180 माइनस 45 साइन 45 होगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। इट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, 1/√2 आएगा विद साइन निगेटिव, ठीक है, विद साइन माइनस, ठीक है। और ये कॉस, ये भी सेम वैल्यू उतनी आएगी, 45 भी आएगी। तो ये भी कितना हो गया, 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव एट 3 पाई/4 जीरो आता है, तो जीरो आ गया तो ठीक है, ये कौन सी वैल्यू होगी हमारी, ठीक है।
ये जीरो आया है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो है 3π/4 फंक्शन हैव नॉट लोकल मैक्सिमा और नॉट लोकल मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बात समझ में आई? ठीक है, सेकंड पे चेक करते हैं। एट 7π/4, 7π/4 पे चेक करते हैं। एफ डबल डैश 7π/4 इज इक्वल टू माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। बताओ यहाँ पे मुझे वैल्यू बताओ फट से, 7π/4 की वैल्यू बताओ। बताओ कौन बता रहा है? 7π/4, 7π/4 का मतलब होता है 2π माइनस π/4। 7π/4 का मतलब होता है 2π माइनस π/4। साइन 2π माइनस π/4 माइनस साइन π/4। बात समझ में आ रही है? ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 2π माइनस थीटा क्या आएगा? वहां पे केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो फट से? यहाँ पे आएगा पॉजिटिव में साइन π/4, साइन π/4। ये कितना आएगा? वहां पे कौन पॉजिटिव होता है? कौन कौन पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? बताओ सर्वज्ञ। कॉस और सेक, तो कॉस ही तो है, कॉस पॉजिटिव होगा। तो कॉस 2π माइनस π/4, कॉस π/4, ये कितना हो गया? कॉस π/4। ये भी 1/√2 आएगा, ये भी 1/√2 आएगा। कितना हो गया? 2/√2। इसको रेशनलाइज कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ओनली √2 आएगा। ठीक है, ओनली √2 आएगा। तो ये √2 कैसी वैल्यू है? ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि 7π/4 पे ये लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। बोलो, जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे 7π/4 पे लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ये लोकल मिनिमा है। ये क्या है? ये लोकल मिनिमा है। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं।
फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² प्लस 2। ठीक है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम फाइंड आउट करना है। अगर इन दोनों में से कोई होगा तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने यहाँ से कौन से रूल से निकाला है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखते हैं जी डैश एक्स इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, -2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया, -2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में अगर ये x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो एक तो यहाँ पे भी स्क्वायर है और ये होल भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो आपको रियल वैल्यू मिलेगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही ऑलवेज मिलेगी ना यहाँ पे, तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखते हैं, तो फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, जी डैश एक्स को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से मुझे मिलेगा -2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो ये तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकती है। तो ये ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर लिखा है, बात समझ में आ रही है? ये होल स्क्वायर है, ये कभी भी ना तो 0 आएगा और ना ही ये निगेटिव आएगा, तो कौन 0 आएगा बेटा, फिर ये एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। क्या बातें समझ में आई? इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि +2 लिखा हुआ है, और इस होल स्क्वायर की वजह से निगेटिव नहीं आएगा, तो ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी। तो कौन 0 होगा बेटा, ये x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो x वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 0 मिल गई। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालें। सेकेंड डेरिवेटिव g डबल डैश x, बोलो क्या आएगा, यहाँ पे अगेन न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर रूल लगाए, तो क्या लिखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ -2x -2x और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, अगेन होल स्क्वायर मतलब पावर 4। क्लियर है बेटा? नाउ जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 आएगा, तो क्या लिखे हम, -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना 4x, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 आगे आएगा बेटा, तो मैं इसको 8 कर दे रहा हूँ, ये 2 आगे आएगा तो इसको मैं 8 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अगेन जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x, और नीचे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बोलो। चलो इसके बाद बताओ बेटा, जी डबल डैश एक्स, और यक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0। यक्स की वैल्यू देखो क्या है मेरे पास, यक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 जी डबल डैश 0 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे बेटा यक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर यक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 -8 आएगा, और यहाँ पे बोलो ये यक्स जैसे 0 होगा सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बनेगा, ये यक्स अगर 0 हो गया तो 2 की पावर 4 16 आएगा, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो जी डबल डैश 0 कितना आ जाएगा, -1/2 विच इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या है, 0 से कम वैल्यू आ रही है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 इट हैज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 इट हैज लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ
एक्स के प्लेस पे क्या राइट करोगे? जीरो। यहाँ पे क्या आएगा? 1/0² प्लस 2, तो कितना आएगा? 1/2। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। क्लियर है? समझ आया सबको? पार्ट 8, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स where x belongs to 0 to 1। यहाँ पे x वेरी करता है 0 से 1 के बीच में, x वेरी करता है 0 से 1 के बीच में। फंक्शन क्या है? x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। क्या फाइंड आउट करना है? लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अगर इन दोनों में से कुछ भी होगा तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने का, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है बेटा? हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहां से एफ डैश एक्स क्या होगा? चलो बताओ, एफ डैश एक्स क्या होगा? ये देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होगा? फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, है ना? फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगा दिया आपने, तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स। चलो बताओ यहाँ से क्या होगा? एक्स डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला होता था 1/2 रूट एक्स। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2 रूट 1 माइनस एक्स। फिर हम इस 1 माइनस एक्स का डेरिवेशन अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और dx बाई dx 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा? ये -x/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसके नीचे 1 सपोज करते हैं और क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए? -x+2, ये भी रूट 1 माइनस एक्स है, ये भी रूट 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स और नीचे क्या वैल्यू है? 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है? चलो इसके बाद बताओ, इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे इक्वल टू -x प्लस 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, कितना लिखोगे? यहाँ से ये हो गया 2 माइनस 3x बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। 2 माइनस 3x और बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा क्या करेंगे? एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, तो 2 माइनस 3x बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे? 0। 2 माइनस 3x बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको बातें समझ में आई? अब यहाँ समझो बेटा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स लिखा है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स लिखा है। रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है, रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब फिर नीचे की वैल्यू कभी 0 नहीं हो पाएगी। तो कौन 0 होगा? 2 माइनस 3x। कौन 0 होगा बेटा? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 2 माइनस 3x 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, रूट की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो 2 माइनस 3x किसके इक्वल होगा? 0 के। यहाँ से बताओ मुझे, 3x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये हमको मिल गया बेटा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, अब हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कंफर्म करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव बताओ बेटा।
फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया है? फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका 2 माइनस 3x बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट बाई सेकेंड का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स कितना, क्या लिखा जाए डिनोमिनेटर 2 रूट 1 माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ 2 माइनस 3x माइनस 2 माइनस 3x और डी डी एक्स ऑफ 2 रूट 1 माइनस एक्स अपॉन कितना बेटा 2 रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 2 रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक। अब बोलो यहाँ पे क्या लिखा जाए, ये हो गया बेटा 2 रूट 1 माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ दिस कितना आएगा -3, फिर यहाँ से -2 माइनस 3x डी डी एक्स ऑफ 2 रूट 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से 2 को बाहर करो, 2 को बाहर करोगे तो ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स और 1 माइनस एक्स से क्या मिलेगा -1 और नीचे की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 माइनस एक्स, यहाँ से इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो। समझ में आया इतना, बोलो। ये कहाँ का 2 रूट एक्स, ये कहाँ का 2 रूट छूट गया भाई, ये वाला कहाँ से छूटा है यहाँ पे, ऐसे था। हाँ देखो बेटा यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला आपने, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपने 0 किया, यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। सेकंड डेरिवेटिव निकाला आपने यहाँ तक, इसके आगे सॉल्व करते हैं। क्या है ये एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना लिखूं -6 -3 2 जा 6 रूट 1 माइनस एक्स, अब यहाँ से बोलो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3x और अपॉन में कितना रूट 1 माइनस एक्स, यही तो, और नीचे 4 के साथ 1 माइनस एक्स। अब यहाँ बेटा क्रॉस मल्टीपल कर लो, जब क्रॉस मल्टीपल करोगे कितना आएगा, ये -6 रहेगा, रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स कितना होगा 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 3x और नीचे कितना, ये रूट 1 माइनस एक्स है, ये 1 माइनस एक्स है, इस पे 1 पावर है, इस पे 1/2 पावर है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स पे कितनी पावर 3/2, तो सेकेंड डेरिवेटिव कितना हो गया -6। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लो, -6 प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3x बाई 4 1 माइनस एक्स होल पावर 3/2, 6x माइनस 3x 3x माइनस 6 प्लस 2 -4 बाई 4 1 माइनस एक्स होल पावर 3/2, ये आ गया बेटा सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, ये सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू। मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है x इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहां से समझते हैं, तो बेटा एट x इज इक्वल टू 2/3, एट x इज इक्वल टू 2/3। अब क्या करते हैं यहाँ पे x के प्लेस पे 2/3 राइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा एफ डबल डैश 2/3, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/3 -4 डिवाइड, तो ये क्या आ गया लेस देन 0,
तो लेस देन 0 पे क्या है ये? देखो बेटा यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 2/3 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 2/3 लेस देन 0। ठीक है, तो ये कैसी वैल्यू आ रही है बेटा? लेस देन 0, इट मींस नेगेटिव है। तो ये क्या होगी? ये लोकल मैक्सिमा है। ये क्या है? ये लोकल मैक्सिमा है। ये लोकल मैक्सिमा है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2/3। लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2/3। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? एफ ऑफ 2/3। अब ये 2/3 जो है हम अपने फंक्शन पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये 2/3 हो जाएगा एक्स के प्लेस पे 2/3 रूट ऑफ 1 माइनस 2/3। ये हो गया बेटा 2/3। ये रूट ऑफ कितना आएगा? 3 माइनस 2 1/3। इसको कितना लिख सकते हैं? 2/3 रूट 3। इसको रेशनलाइज कर लो यहाँ से। तो ये कितना हो गया? 2 रूट 3 और ये बेटा हो गया 3 रूट 3। रूट 3 एक 3 होता है, तो कितना आ जाएगा? 2 रूट 3/9। ये है बेटा आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 2 रूट 3/9। ठीक है, बस ये बना।